अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। दादा साहब के बाहर हम मौजूद हैं, लेकिन बेघर अफराद उनकी तादाद में इजाफ़ा हो गया और ये इजाफ़ा सोचा यही गया था कि शायद कम होगा, कुछ शायद इनको कोई शेल्टर मिलेगा तो बेहतरी आएगी। लेकिन दादा साहब के बाहर जितने फुटपाथ हैं वो आबाद हैं इन्हीं लोगों से, और इन लोगों से आप मिलें तो मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं इन लोगों की, ये मुख्तलिफ़ किरदार हैं जो अपनी अपनी महरूमी की बातें और वो सारे किस्से सुनाते हैं जो इनके साथ बीतती है। इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं, क्या हालात हैं और ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम सना। क्या हुआ? घर वाले घर नहीं बोलन देंगे। क्यों? मेरी माँ सच्ची नहीं है। बेटियों को तो लोग घर में बड़े प्यार से रखते हैं, आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जी, बताएं। घर वाले चंगा नहीं समझते। वालदा लड़ती हैं? हाँ जी। मारती हैं? हाँ जी। अब्बा क्या हैं, किधर हैं? मेरा पापा काम पे जाता है। अब्बा जो है वो नहीं बचाते अम्मा से? काम पे होते हैं, काम पे होते हैं। हफ्ते बाद आते हैं। तो अब आप फिर बाहर ही रहते हैं? हाँ जी। कहाँ सोती हैं आप, कहाँ रहती हैं? और तो बात से इधर अकेले? नशा करना भी शुरू कर दिया, सिगरेट वगैरह? और तो पीती हूँ। तो घर नहीं जाना वापस? नहीं। अब्बा लेने नहीं आए? वो कब लेने आते हैं, मैं खुद ही नहीं जाती। कितने दिन हो गए अब्बा से मिले हुए? काफ़ी देर होगी। अब्बा पे फ़ोन से बात भी नहीं हुई? फ़ोन पे? मेरे पापा के पास फ़ोन नहीं है। वो किधर होते हैं? चलो मोड़। इधर पास तो जल्लो मोड़ है। इधर आने चाहते। हाँ, उधर। उन्हें कोई कितने और बहन भाई हैं आप लोग? 5। बाकी बहन भाई किधर हैं? वो उसके पास ही है। कोई मदद नहीं आपकी करने आया? आप पढ़े, स्कूल गए कभी? एक दिन भी नहीं गए? नहीं। तो इधर खाना शाना कहाँ से खाते हैं? क्यों सुरैया, खाना कहाँ से खाते हैं? इधर इधर से ही दाता। अकेले इधर रहते हुए डर नहीं लगता आपको? नहीं। अम्मा से ज़्यादा डर लगता है? तो आप ना लड़ा करो, अम्मा को कहा करो मैं बेटी हूँ आपकी, हैं? और अब्बा अम्मा को समझाते नहीं कि ना लड़े? जाते हैं। अब्बा आपसे बड़ा प्यार करते हैं, है ना? लेकिन लेने नहीं आते आपको? लेने आते हैं, मैं खुद ही नहीं जाती। अब आप जाते ही नहीं? फुटपाथ पे दिल लग गया? यहाँ तो सारे नशे के जितने बैठे हैं सारे नशा करते हैं। मैं तो नहीं करती। आप भी करना शुरू कर दोगे? इंसान जिस सोबत में बैठता है वही करता है फिर। मैं नहीं करती। कितने दिन हो गए आपको इधर आए हुए? काफ़ी देर हो गई। कितने महीने? पिछड़ियाँ चलतियाँ हो गई। हाँ, पिछड़ियाँ चलतियाँ। पिछले साल आए थे? पिछड़ियाँ सर्दियों ने। इसी फुटपाथ पे सोते हैं रात को? उधर बनागा के पास? बनागा में नहीं जाते? क्यों?
उधर ही सोच। क्या मसला है इनका? इनका बहन है ये कि बस मजबूर है, कोई घर नहीं है, पता नहीं अभी बचपन है, बचपन बाल उम्र है। मैं क्या आपको बताऊं, मैं भी इधर काम करता था पेंजी पर और मैं बिजली लग गई, करंट लग गया है हाथ में और मैं पट्टी कराई है हॉस्पिटल से। अम्मी अबू ज़हीफ थे, वो गरीब थे, कोई दवाइयाँ नहीं खरीद सके, पट्टी नहीं हो सके टाइम से, अंगूर आ गया हाथ पर और बस कोई काम भी नहीं, पढ़े लिखे नहीं, ना कोई काम सीखा। ये तो पंजाब है। आप रो क्यों रही हैं? तो मैं तो नहीं रो। रोना आ रहा है? अब्बा याद आ रहे हैं? मुझे नहीं आते, माँ प्यो नहीं आते यार। नाराज हो गई उनसे आप? पक्की लड़ाई अब्बा से कर ली हैं? इधर आ जाता है, मिल लेता है, घर का नाम लेता है, मैं कहना मैं नहीं जाता। अच्छा, मेरा नाम गुलामबाज है, मैं अनपढ़ बंदा और ना कोई काम सीखा है। बड़ा होना लाडला था, 5 बहनें 4 भाई हैं, और बाकी सब पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ। बड़ा लाडला था। मेरे नानके थे, आपको बताया कनारवल, वो ना ताला खोल के पैसे बाहर निकाल लिए सारे नानी के। नाना को ना रोटी दे रही थी नानी पका कर, मुझे पता चल गया कि पैसे हैं मट्टी में, नीचे ना कनक थी और ऊपर पैसे थे को करोड़ के रुपए, और मैंने बाहर निकाल दिए, झोली भर ली मैंने। नानी ने पूछा ये क्या है, मैं कहा कुछ नहीं कहनी तेरी कवर कड्डा तो मरे तेन। मैं कहा कि ना आया कर मेरे घर, ऐसे अपना मकान छत लिया। मैं चला गया तो मैं ताला खोल के देखा पैसे, मैं बाहर रख कर। नानी ने पूछा मैं ये कहा है, मैं क्या कुछ नहीं। और दूसरे अंदर भी कनक चावल पड़े हुए थे, बंद थे बोरी में, मैंने ना टेबल के नीचे रख दिया दोनों थैलियाँ। फिर मैं कल गया, मैंने देखा कि एक थैली, मेरा कलेजा फाट गया कि कौन फिर गया मेरे घर में। क्या देखा आपने? एक थैली रह गई, एक कोई ले गया, बच्चा था ना, उनके मार कर छोड़ देते थे उसी वक्त। अब रो रहा हूँ कि क्यों गलत काम गई है, कहाँ आकर बैठ गया, कोई मुस्तकबिल का शुमार ही नहीं, बस रुल गया हूँ मैं। सारा ख़ानदान मैंने ना रोड़ दिया, लोग ही खा गए हैं, आसपास ही हैं, अब हैं मौजूद हैं, मगर यार कोई मदद नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा है, समझे? हाँ, बस और कोई मसरूफियात ना, कोई कारोबार है। तो आप कहते हैं गलती हो गई? जी, बहुत बड़े कबीरा गुनाह, गलती हो गई है ना जी। क्या हल क्या अब इसका? कुछ नहीं, बस नानी नाना तो हक हो गए, इधर शदरे आ गए थे हम लाहौर। वो मेरी दादी थी, वो मैं उनके टाइम पास करते थे, वो भी बहुत हो गए। चाचा है, उनके बच्चे हैं, वो झगड़ते हैं, नहीं बैठने देते घर, नहीं तो मैं घर ही रहता हूँ। वो नहीं बैठने देते? नहीं। क्यों? वो बच्चियाँ हैं, पिछले वेले उसकी शादी हुई, औरत मिली, कहते थे कि उन्होंने बताया कि ये ना इसके साथ मैंने पहले भी निकाह था, औरत है कोई गैर है, और वो ना उसको फिर वो ना उसने जाकर उधर मर गया 1-2 मरतबा उसके लिए कि नहीं यार मेरा गुजारा नहीं, और निकाह पढ़ा लिया दोबारा, फिर आ गई इधर, और मकान उसने बनाया है। हमारा भी मूड था कि हमें आधा दे देता, मगर वो नया बनाया है अभी, तो कुछ नहीं, अभी उसका हिसाब भी नहीं पूरा हुआ स्टाइल के। इधर कितने दिन से बैठे हैं? ये मैं बस इधर ही हूँ, अभी 2-4 महीने हो गए। खाना कहाँ से खाते हैं? मैं इधर से खाता हूँ, कहीं नहीं जाता मैं, और पुलिस मारती है, मगर ये रुझान है, देख कर फिर बैठ जाए मेरा मतलब बैठ जाता है बंदा, मैं भी बैठ जाता हूँ। पर क्या मैं गाड़ी रिक्शा चलाता था, और मेरी बड़ी बहन है उसने बंद करवा दी है, खुलवा दी। क्यों?
और किसी ने ना वो डंड डाल दिया, फ्रेंड ख़राब कर दिया। रिक्शा था और वो पुलिस है, बस छुप गए हैं, चेहरा है। मैं आपको बताया को पढ़ी लिखी है फैमिली, बाकी सारे मैं बिना पूछे मैंने रिक्शा मांग ली। और मेरा ना मामू का बेटा है, उसके मामू हैं जो वो रिक्शा ही चलाते हैं, और मैंने भी उससे मांगा और उसने दे दिया। एक मरतबा टंगनी तोड़ दी मैंने, एक मरतबा फाक है खड्डे में गटर में गाड़ी गिर गई, और वो ना मैं इंजन शर्ट चला गया, गाड़ी बंद कर दी। कोई मुझे कहता तो नहीं कि मैं माड़ा बच्चा हूँ, अकल वाला समझदार। मेरे दो दिन हो गए बच्चे को फोटो को। किसका बच्चा? मेरा। आपका बच्चा था? कैसे फौत हो गया? पैदा होने फोटो गया। आपकी शादी कब हुई? मेरे माँ प्यो ने की थी। आपके मियाँ किधर हैं? मियाँ उन पढ़ा गया, नशा करता है। मैं कहती रहा बंदर में करना के ये ना जिंदगी रोल थी मेरी। नहीं तो मियाँ ख्याल नहीं आपका कर पाता क्योंकि खुद नशा करता है। नशा करता है। वालिदा ने जब शादी की तो तब नहीं पता था नशा करता है? उसने नहीं की, मैंने खुद की है। ये आपकी मोहब्बत की शादी थी? हाँ जी। तो आपको पता था वो नशा करता है? नहीं। आपको कब पता चला कि नशा करता है? जब मैंने शादी कराई। कौन सा नशा करता है? बोतल पीता है, चरस पीता है। उसे खरीद के कौन देता है? ये खुद ही ले लेता है। पैसे होते हैं उसके पास? काम कर रिक्शा चलाता से पहले। ये आपको ना करो इस तरह। रिक्शा चलाता है? अभी वो किधर है? अभी किधर है? अब टेम्पल जेल के जो था जेल नहीं है। जेल में क्यों है? ਉੱਥੇ उन्होंने अंदर बंद किया है। आपके जो खामद हैं उसको कैंप जेल में बंद किया हुआ है? क्यों? बस। क्या जुर्म किया था उसने? नशा करता था दसी जान। पुलिस ने कब पकड़ा? काफ़ी देर हो गया। बाहर नहीं आया फिर? नहीं। तो बच्चा आपका कल परसों फौत हुआ है? 2 दिन हो गया होते। कितनी देर का था? हेलो पैदा हो गया हमारा फोटो। ये क्या रही है? ये क्या बोल रही है? कहती मेरा बच्चा फौत हो गया। कब हुआ है? उस दिन आज से हफ्ता पहले आप उधर मिली थी, मांग रही थी, वो लड़के आपको छेड़ रहे थे तो मैंने आपको पैसे दिए थे, बोतल भी पिलाई थी। झूठ क्यों बोल रही हो? छोटी सी बच्ची नहीं हो। जिन्नू मर्जी पहुँचला जा दिमाग ना खराब कर। तो रक्षा वालों के साथ खुद चिपक कर बैठती हो। मैंने आपकी जान चाहे, मैंने कहा पता नहीं वैसे कोई किसी की बेटी हो तुम, तो मैंने आपकी मदद की। तो लेकिन मैं हर रोज़ दरबार आती हूँ, वो पाक दामन तिकन जाती हूँ, मेरे पास मूवी है, तुम्हारी भी है और वो रक्षा वालों की भी है। वो खुद तुझसे मंगवाते हैं, ये लोग हैं ना, वो खुद तुमसे मंगवाते हैं। न जाने आपसे कौन सा नशा करवाते हैं ना। सच बोलो पाक हस्ती के सामने। उधर पीछे कर, उधर। ये है हाँ, सच बोलो। अभी तुम्हारी एज वो बच्चों वाली नहीं है, तुम हरकतें ही ऐसी करती हो। मैंने आप पे कितना एहसास किया उधर वो उधर पानों वालों के सामने। आप इधर रोज आते हैं? जी मैं इधर ही आकर सोती हूँ। मेरे ना वो घर है उधर, कोई मेरी नहीं सुन रहा। वो न्यू खान अड्डा नहीं, हम पर इतना जुल्म हो रहा, कोई बात ही नहीं सुन रहा। क्या हुआ? भूत बंगला बना हुआ। क्या हुआ? उधर वो चोर रहते हैं वगैरह, ये रहते, कराची से फरार हुए हुए। तो मेरे मियाँ से मेरी लड़ाई हुई तो कहता मैं तो मार दूंगा, इतनी ये नाक की हड्डी भी तोड़ दी थी। तो मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उधर से फरार हुई हूँ और मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर आकर सोती हूँ, दिन में काम करती हूँ। कहाँ कोई आपको एच ब्लॉक में बंद किया हुआ था कहीं? हाँ, शेरा कोट थाना नहीं, उधर मेरे पास इतनी दरखास्तें हैं और इधर आके सोती हूँ। कोई भी मांग कर भी गुजारा करती हूँ, अपने बच्चों के पास जाती हूँ। तो तुझे तो मैं इधर हर रोज देख लूँ।
आप अपने बेटे को कहाँ दफनाया आपने? आपका बच्चा है ना, आप तुम खुद बच्ची हो। मैंने उस दिन आप पे एहसास किया था। ते मेरे तो बात तेरा दिमाग खराब नहीं, मैं तेन धी समझा, मेरी भी करती है। मेरी छोटी बेटी है 7 साल की, मैं उन्हें तस्वीर दिखाऊं? किन्ने पूछा? नाराज क्यों हो गई हैं? वो इसकी सच्चाई बोल रही हूँ ना। आपको क्या मसला है? मुझे तो यही मसला है कि मेरी उधर कोई नहीं सुनता। किधर? वो शेराकोट बाईपास नहीं थाना, वहाँ पे बाबा जूरी शाह उधर। क्या हुआ, क्या है? हुआ क्या? मेरा ऑपरेशन हुआ सर्विस में, मेरा किसी ने इलाज नहीं किया, कहते थे गाड़ी ये इससे कुछ हो जाएगा। और उधर से मुझे वैसे उन्होंने कहा ये मार जाएगी, हम अल्लाह के देनदार ना बने। सर्विस हॉस्पिटल में लवारस दाखिल हुई और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, वो हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे सर्विस वाले, उन्होंने कहा आपको छुट्टी नहीं देनी। लेकिन 12 रबी वाले दिन मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे 2 और भी हैं तो मैंने जाना है। मैंने उधर से छुट्टी ली, उन्होंने साइन करके दे दिया। मैं 3 दिन भूखी घर पड़ी रही, पट्टी बदलने के बगैर और बच्चे को दूध पिलाने के बगैर, खाली चूसनी उसके मुंह में डाल देती, वो सो जाता था। तो मियाँ मेरा खुद नशा करता है। और तो बच्चे को देने के लिए आपके पास दूध नहीं था? नहीं, तो मैंने फिर बाहर निकली, दुकानों वालों से मौला पंचन पाकर उसे मंगता बनाया। मैं खुद मोमन मांग कर वो पाक दामन से, ये दाता जवेरी से और इधर पीर मक्की से, ये सारा मांग कर मैं अपने बच्चे को पा रही हूँ। अब कितनी उम्र हो गई बच्चे की? है 4 माह का। अच्छा, क्या नाम रखा है? उसका नाम मैंने उसके नानी ने रखा था खबर अली, और मैं उसे गुड्डू बादशाह कहती हूँ। को क्या बोलती है? गुड्डू बादशाह। गुड्डू भाई। हाँ जी, वो उधर उधर कोई नहीं सुन रहा, जो पैसे दे देते हैं उनकी सुन लेते हैं। तो मुझे कह देते अच्छा अच्छा हम सुबह आएंगे, डाले में बैठते भी हैं, सारा बकुआ देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मुंडा गवाए बच्चे बच्चे ने वेख्या बच्चा मेरा पुछ ला। मैं अपनी सताई दस रही, तेरी नहीं। बारे क्यों गल्ला करदी पई है? वो अपनी बात बता रहे हैं, अपनी बात, अपनी तकलीफ बता रही हैं। है जी, तू मैनू क्यों कहंदी तेरे घर बच्चा नहीं होया? सारे गवाए। माँ हैगी तो तू मेरी थी। हाँ जी, मेरी थी 7 साल की महक फातिमा। कहते हैं आप तो मेरी बच्चियों की तरह हैं। एनू पूछो मेरी कुड़ी फोटो ही हो के जाएगी। मैं तुम एक गल दसनी अंदर बारे एनू जान दो। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं? मैं ये बोतल इसलिए रखती हूँ कि कोई तंग करे, कोई बुलाए, कोई छेड़े, उसको ऐसे मार के तो उसको लगड़ा कर दे। ये इसलिए मैं रखती हूँ, खुद खरीदती हूँ मांग कर। हाँ आजकल अच्छा मुझे बताएं, सैया का कोई इतबार नहीं ना होता, एवं ही जरा जाती थी बाजू पकड़ लैन। हाँ मुझे बताएं गुड्डू बादशाह कैसा है? अब ठीक है, अभी मैं उधर से आ रही हूँ। अभी किसके पास छोड़ा उसे? वो बहन भाई के पास। तो आपके मियाँ किधर हैं? वो वाला गद्दी पे पहले लड़कियां लाता था, ठीक है, लड़कियाँ लाता था? हाँ, खुद कोई ना कोई बाहर से अपने जैसी निशान ले आता था, और मैंने कहा ये मेरे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, तो मुझे मारता पीटता था। निशान बाहर से पकड़ लाता था घर में? हाँ, जैसा खुद नशा करता वहाँ से ले आता था। औरतें हमेशा मर्द की गलती मानती है, अपनी गलती औरत नहीं मानती है। सबसे मैं मानता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सबर है, 1 मिनट। तो ये मैं मानता हूँ कि माशरे से बड़े आगे औरत है, लेकिन हम जो मर्द हैं माशरे के हिसाब से हम पीछे हैं। औरत माशरे के हिसाब से तेज़ है, ठीक है। ये औरत अपनी गलती नहीं मानती, खुद मर्द को कहती है। वो औरत कौन सी है जो मर्द का गरीब का साथ दे और वक़्त का बादशाह ना बने? मैं नहीं मानता। जो औरत एक तक वक़्त के बादशाह का साथ दे ना दे तो भी गली का शापर होता है। बस ओके भाई। अच्छा आप बात बताएं। वो ना नशा करता है, अपने जैसी ले आता है लड़कियाँ, जैसी नशा करे ना तो वो उस तरह की ले आता। मेरे छिले में ना वो ले आया, मैंने कहा मुझे ना वैसे भी डाल लेता। उधर हम ना गाँव के रहने वाले बचपन में से इधर आ गए थे, तो मेरे माँ बाप ने शादी कर दी, तो वो ले आता। और मेरे भाई जो है ना वो बिल्कुल सीधे लोग हैं, मेरी अम्मी है ना वो बूढ़ी है, मेरा कार्ड उन्होंने छीन लिया। क्या 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 मेरे अम्मी वो आते हैं ना तो वो बिल्कुल सीधे है, मासूम है, उन्हें कह देता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा है, पागल मेंटल हॉस्पिटल जाके ना मैंने झटके भी दवा दें, फिर डरदी मारी मैं पाचे आनी। ये मेरी अम्मी है, हम इधर के रहने वाले।
मेरी अम्मी बुजुर्ग है, अबू मेरा बुजुर्ग है, 2 मेरे भाई हैं ना, वो भी नशा करते हैं और ये भी करता है। तो ये ऐसे ना जैसा खुद है ना उस तरह की लड़कियां घर ले आता है। तो मैं कितनी दफ़ा गई हूँ, मैंने जो इसके रिश्तेदार हैं ना वो भागे हुए फरार वगैरह है, तो वो मेरा नहीं साथ देते। वो कहते ये कहीं बताए ना, तो वो कभी लड़ पड़ते हैं, वो उनके साथ कंधे ना कंधा मिला के मैंने मारेगा, बालों से पकड़ पकड़ के खींच खींच के अंदर ले जाएगा। वो इधर न्यू खान अड्डा नहीं, शेराकोट बाईपास, उधर अंदर सामने राना कुमान के सबको पता है, लेकिन कोई बात नहीं करता। जब मैं जाती अच्छा बाजी सुबह आवांगे, अच्छा बाजी एंज करांगे, कोई भी किसी दी। आप गुड्डू बादशाह को कैसे पाल रही हैं, क्या करती हैं? काम करना पड़ता है ना, वो दूध पहले वो पता नहीं कितने का 350 का आता है, लेकिन अब मैं वो छोटा शाशा ले लेती हूँ, वो जो 25 का आता है, वो मैं दे कर आती हूँ। अपनी बेटी को पानी लेके दे के आती हूँ कि अपने भाई का ख्याल रखना। नहीं तो अभी आप काम क्या करते हैं? मैं उधर एच ब्लॉक घरों में काम करती हूँ। घरों में काम? हाँ जी। जो आपके हस्बैंड हैं खामद, नशा अभी भी करते हैं उसी तरह? हाँ करते हैं, जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक वो ऐसे पागलों की तरह शोर पाएगा, ठीक है, बच्चों को भी मारेगा। मेरे बेटे को वो इतना मारता है, वो बड़ा शोएब अली है ना, उसको भी मारता है, मेरी बेटी को भी मारता है, मुझे भी मारता है। उसके माँ बाप उसे ना वो ज़रा अच्छे खासे हैं, तो वो कहते हैं इन्हू मार दे, इन्हें लत्त तोड़ दे, असी वेख लांगे, क्योंकि उधर सारी दुनिया को पता है। लोग बच्चे सारे मैनू कहते हैं मीरो पागल मीरो पागल। फिर मैं जिथे बैठी हूँ या बैठ के बाहर निकल के दुरूदे ताज पढ़ लें कि या जो भी अल्लाह सोने, तो मैंने यकीन होता है कि कोई किसी के दिल चला रहम पावेगा। फिर उतों आके मैं इत्थे आके पैन इत्थे भी सामने जरा कहता नहीं अंदर नहीं होने जाके सोना, पर मैं तो सो रही नहीं, या पाक दामन या किधरे भी सो रही नहीं, अपने खजाने पार रहना। तो फिर जब आप इधर सो जाती हैं तो उसका ख्याल कौन करता है, गुड्डू का? उसका मैं मेरे बच्चे ख्याल करते हैं। बच्चे ख्याल करते हैं? हाँ, एक दिन मैं उसे लेके आई तो उधर एक औरत पड़ी, तो कहती ये मेरा है, तो उस दिन से मैं डर गई, मैं कहा मैं नहीं लेकर कोई छीन के लेना जाए। फिर उधर एक दिन औरत खड़ी दुपट्टा लैके तो मेरी बाजू में ही पकड़ लिया, उस कहती आ सहेली किधर चलीए, मैं कहा क्यों छड़ मैनू, मैं कहा मैं घर जाना, मैं पहली दफ़ा आई है, इतने इंज के हत्थों में खो के लै जाते चीज़ा। मैं बोतल खरीदनी है खुद कहीं से भी, नहीं तो उठा भी लेती हूँ, ये डाला जा रहे होता मारने के लिए सिर्फ, तो कोई भी बात करे ऐसे टांग में मारूँ मुँह गिर जाए। अपनी हिफाजत के लिए रखी है आपने? हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई आपकी। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह, इंसानों में ना इंसानियत नहीं रह गई, लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा है। इंसानों में इंसानियत नहीं रही? अगर उधर किसी में इंसानियत होती ना वहाँ पे शेराकोट में, तो लेकिन वो ऐसे ने मुझे लिख के दिया है सारा पर्चा। उन्होंने कहा आप वो कचहरियाँ जाओ, लेकिन मुझे नहीं पता चलता, वहाँ भी पैसे लगते हैं, तो मैं फिर ना इधर ही आ जाऊँ। वो ऊपर वाले कभी मेरे बच्चों को दूध रोट देते। एक दिन उन्होंने इतनी लड़ाई की क्योंकि मेरा मियाँ मेरा साथ नहीं देता, मेरे बर्तन सारे उन्होंने तोड़ दे, मुझे मारा, मेरे बच्चों को मारा, उसके मियाँ ने गाली निकाली, सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो जुल्म हो रहा है। मेरा मियाँ खुद करा रहा है क्योंकि उसे लालच है गया, कहीं ना कहीं मैं रिश्ता कर लूँगा, इससे जान छुड़ाऊँगा, क्योंकि ये तो हमारी सच्चाई बताएगी, ये करे। मैं एक दफ़ा धमकी न क्या, मैं थोड़ा एक चोर चुकवा देंगी, जाकर शेराकोट वाले। चोरियाँ करवाते हैं? चोरियाँ भी करवाते हैं? कराची से फरार हुए वे चोर हैं। कहाँ रह रहे हैं आजकल? वो उधर ही रह रहे हैं, सबको पता है, पैसे ले दे के छोड़ देते हैं। मैं ऐसे कह के तो अपना दुश्मन बना रही हूँ उन लोगों को, तो वो क्या अल्लाह तो देख रहा है। अभी आप सारा दिन काम करते रहे? मैं उधर एच ब्लॉक में 2 घरों का काम करती हूँ, और उसके बाद एक आप ही पार्लर वाली है, उसके साथ जाती हूँ कभी। दादा साहब रोज़ आते हैं? हाँ जी, मैं रोज़ जाती। इधर ना सोने दो तो मैं पाक दामन चली जाती। घर नहीं कोई सोने वाला, जगह कोई नहीं? नहीं। आपके बच्चे किस जगह हैं? बहन है वो बहुत दूर रहती है, वो फिरोज कॉलोनी नहीं वहाँ। अभी बच्चे किसके घर हैं? वो उधर ही है शेराकोट, अपने भाइयों के। अपने भाई बहन के पास 3 ही बच्चे हैं। छोटा भी उनके पास है? हाँ जी। आप अब घर कब वापस जाएंगी? मैं अभी इधर से कुछ लेके तो चली जाऊँ। आपको फिर सोने के लिए जगह क्यों चाहिए? हैं? अपने घर नहीं सोती आप? नहीं ना, वो सोने वो मारता है पीटता है, तो इधर से ना वो झटके दिलवाता है या गांव छोड़ आता है,
तो कहता है कि ऐसे जैसे ये दास नहीं इंसान की ख़त्म हो जाती। आपके बगैर बच्चों को नहीं कुछ कहता? नहीं, बच्चों को भी मार लेता है। मेरी बेटी को यहाँ निशान पड़ा हुआ है, मेरे बेटे को यहाँ पड़ा हुआ है, उस पर भी जुल्म करता है, मारता है। वो जो बाहर वाले लोग हैं वो कहते नहीं ये पागल है, शोर कर जो मैंने मारदा मैं बाहर आके शोर नहीं करना, ठीक है। कहना नहीं इन्हें इंज किया सी, और सब नूं एवें पैसे दे लैके हत्थ च कर लैंदा अल्लाह लखा से। किधरे कोई कमेटी विच पा ले हिस्सा, किसी नूं काम करवा दिता, किसी नूं रक्षित लै गया, क्योंकि उनकी माँ जिहड़ी हैगी ना बाबा फरीद उन्होंने अपनी जगह सारा कुछ सही है ने, अच्छे खासे ने। वो इस करके तो आने ने इंज कर दे तो अपने एक बंदा चुकवा दे। इस तरह के लोग ना जिन्हें कोल पैसा है वो जालम हो चुके। नशे के पैसे कहाँ से लेता है हस्बैंड जो है आपका खामद? नशे की बजाय ने उसकी जो भाभी है ना वो बहुत होशियार है। उसने वो गाड़ी दी अपनी किराए पे, अपनी दी हुई किराए पे, अपनी उसने किसी के साथ सेट थी तो जैनब था ना, उसने उससे सेट थी, और वो अभी 12 साल की बेटी उससे शादी कर दी। जे जुल्म हो ले अंदर, मेरा क्या करें, एक बार मार दे, कहना मैं मार देंगे। उसे बड़ा ही मेरे जुल्म होया, मेरे बच्चों नाल मेरे कोई भी नहीं सुन रहा। हर किसी ने अपनी मतलब शान है उतों का, उन्हें कोल किन्नी बार गया, अच्छा ठीक है, अच्छा बे तू एक बार घर चली जा, कोई भी नहीं इंसाफ करता, अल्लाह सोना करता इंसाफ। हूँ अभी मैं जा रही हूँ, इधर से कुछ मांगूंगी दूध वगैरह या पैसे, जो भी मिलेगा वो मैं सीधा घर लेके जाऊँ, बाहर किसी को पकड़ा दूंगी या मेरे बच्चों को दूंगी। आप घर नहीं जाएंगी? हाँ, अगर वो घर पे नहीं होएगा, कहीं इधर उधर होएगा तो मैं घर जाऊंगी। ऐसे कर रहे हैं। इस तरह तो आपका घर ही नहीं रहा। तो अल्लाह मालिक है, ये अल्लाह की ज़मीन है ना, इतना घर यही कर। इंसान जब मरता है ना फ़कीर बन के आता है, और मरेगा तो फ़कीर बन के जाएगा। ये सब आकार अल्लाह सोना तोड़ देता है। ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं ना, जुल्म इत्थे ना होएगा, अगले जान अल्लाह का ले लेगा। कारियां ने बड़े कारियां ने मकार टुटते वेखे ते अल्लाह सोना इन्हां दे भी तोड़ेगा। मेरे नाल कर रहे हैं ना चीज़ां, क्योंकि मेरे नाल सार नाल जिद ना करवा रहे हैं, कोल खो के मारा पवांदियां ने। मेरे नक की हड्डी टुटी हुई है, वेखो मैनू स्टील की डोनी, मेरे माँ प्यो ने जिन्होंने इत्थे कहंदे ने ओह देंदे ने दाज, की कहंदे ने जेड़ा तेज देंदे ने उत्ते दाज, स्टील के बर्तन वजनी दिते, सारे छुड़ा नहीं रहे सन, कुटा रहे सन। डोनी मेरे नक ते मारी, उसने मेरी हड्डी आ तोड़ दी, सारा अंदर टुट गया, सारा नक रेजा होया वे। बस मैं नहीं कहना, कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं चलना मन तो किसी ने गल सुना देना, कहता वेली है, शादी करनी है, इंज करना ही, बस मैं फिर कहनी बस जान छुड़ा के कि कल ही पै जाना, या अंदर दरबार चले जाना तो की कह अज तू रोज़ ही आ जानी, तो जड़ियाँ जाके वेखो एनियां सुतियां पेन, पैसा पूसा दे के सौ गया, पैसा पानी दे देंदियां ने पुलिस वाले ने, या उन्होंने खुआ दिता, उन्हें इन्होंने खुआइए कि आधा पा लिए, उन्होंने वाड़ लैने। और जेडे साढ़े वर्गे ने बाहर सड़कों माफ़ करी, मैं तेन ना गलत समझा सी। कहती है माफ़ करना, मैं गलत समझी थी आपको, माफ़ी मांग रही हैं आपसे। कहती मेरी बेटियों की तरह आप, ठीक है। बात कर रही है कि जो इस तरह के लोग हैं ना वो यहाँ पे सो रहे हैं, और जो अंदर पैसा दे रहे हैं वो अंदर सो रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना, पता नहीं किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, इन लोगों ने सारा दिया इसे। रो ना, आप आई कहाँ से हो, आई कहाँ से? मैं भगवानपुरे हूँ। कोई लेने नहीं आया? बड़े लेना आया, मैं खुद नहीं खा जाती। यदि बड़े लेने आए, मैं नहीं जाती घर। मेरी मामा नहीं सकी है, मां नहीं ना सकी है, उनका दिल टूटा हुआ। तो नहीं है, छोटी सी बच्ची है। चलो अल्लाह मालिक, किसने आपका इसका बच्चा किसने छीना है? सब कुछ बच्चा कहती पैदा होते ही फौत हो गया। वो वैसे तो आपके बाल किसने काटे? खुद ही कटा है। खुद ही काटेगा, हाँ ना, खुद ही काटेगा थी। किसने खुद ही काट? नहीं, खुद ही नहीं काटा। ये आपकी क्या लगती है?
बहन है हमारा, इधर बस इधर घूमती फिरती रहती है। हाँ। ये वो स्टेशन तक घूमती है। मैं उधर पाकिस्तान में गई थी ना, तो ये उधर फिर रही थी। मैंने इसको रिक्शे पे बिठाया और फिर वापस इधर ले। लोगों को तंग कर दिया, मार दिया, हमारे साथ नहीं कभी बच्चों में ज़हन उसका ठीक नहीं, कभी वो फालतू बात है कहीं नहीं करती भी नहीं। मैं ये तो मैंने भी देखा, अल्लाह को जाना। कभी पास ही नहीं बैठे, अब भाई ने बैठा लिया है और टाइम बस। आप वापस चले जाए ना। आपकी अम्मी आप पे जुल्म करती, मारती है। मारती है? आपकी अम्मी सच्ची है नहीं ना, इसलिए बस फिर वो नहीं जानती। मार तो मैं खुद चालू आगे, ये जुल्म कोई भी नहीं, वो अभी हंसी है। अच्छा मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ बोला आपको। ठीक है, ठीक है। दिल से किया ना, सामने पाक हंसी है। क्योंकि ये ना हो कि आपकी कोई दुआ लोगी, आप रो रही हो। बोतल पियोगी? ये लो, ले लो, जूस ला दूँ? ये मेरे आपके पास पैसे हैं? किसी के पास है 10 देना जरा इसको। क्या बात है? वो भी साइन माजी के हालात जरा देख लीजिए एक नज़र। माजी के हालात देख लें कि फुटपाथ पे रहने वाले पुरस्कार लोग जो हैं किन किन मसाइल का इन्हें सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? सोफिया परवीन। सोफिया बीबी, आप इस सर्दी में जी इस फुटपाथ पे बैठी हैं जी और देखने वालों को तो यही लगेगा कि कोई वजह नहीं है, जी क्यों बैठी हैं? जी तो यही मेरा आपसे सवाल है जी कि आप क्यों बैठी हैं? जी मेरे पास मकान किराए लेने के लिए, किराया देने के लिए पैसे नहीं है और मेरा कोई जरिया नहीं है और मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही। तो जहाँ मैं जाती हूँ वो कहते हैं कि अभी नहीं, ठहर के आना, अभी जगह नहीं है, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। वैसे आप कहाँ से हैं जी, और क्यों यहाँ तक नौबत पहुँची कि आपको जी घर ढूंढना पड़ रहा है? आपके हस्बैंड किधर हैं? जी आपकी फैमिली किधर है? बाकी लोग किधर हैं? जी मेरा ताल्लुक बुरे वाला से है। तो फैलाबाद गवर्नमेंट शहर भी लगता है, तो ज़िला बिहाड़ी है, ज़िला बिहाड़ी तहसील बुरे वाला से। तो इधर मैं काम के सिलसिले में आई थी लाहौर में। तो अब ये सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, इधर मैं अपना बनाने लगी थी होटल खाने का और चाय का। चीज़ें भी मैंने ले ली थी, सामान भी ले लिया था, सिलेंडर वगैरह, चाय के बर्तन, दूसरी चीज़ें भी ले ली थी। तो वो इधर बाबा हाशिम है, उसने मेरा सारा सामान चोरी करवा दिया और मानता भी नहीं है। उस पर भी मैंने इधर पुलिस में रिपोर्ट करवाई है। किधर है बाबा हाशिम? वो अब गार चला गया, इधर मेरे साथ ही बैठता है, ये उसका नंबर भी लिखा हुआ ये वाला। तो उसने ना एक जिद से कि मुझे कमा के खाने भी नहीं दे रहे लोग, ऐसे जालिम लोग हैं। तो मेरा को टच मोबाइल था, 15-16 हज़ार का नुकसान मेरा कर दिया उसने कि ना इसके पास चीज़ें हो, ना इसका काम चले, कमा कर भी ना खा सके। तो कहाँ हस्बैंड किधर हैं आपके? जो उनकी डेथ हो गई है, उसका कत्ल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि। कब हुआ कत्ल? जी फरवरी में, 4 फरवरी सन को। अच्छा, कैसे हुआ, क्या मामला था? जी वो पैसों का कोई लेन देन था और झगड़ा हुआ था, इस वजह से वो कत्ल हो गया है। अभी केस की मदयत कर रही हैं आप? जी अब मैं उधर से ले आई हूँ कत्ल की, वो जो FIR की नकल होती है, तो अब मैं इधर लाहौर में केस कर रही हूँ। वो मैंने कागज़ जमा करवा दिए वकील, तो अब मैंने वकील से वकालतनामे पे उसने साइन लेने। तो मैंने इधर एक मेरी बाजी है, बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने कहा था कि ले आना, हर चीज़ में अब कागज़ ले आई हूँ, तो सिर्फ साइन करने हैं और केस इधर मैंने रेफर कर। किसने कत्ल किया आपके हस्बैंड को? जी वो कोई मोहम्मद अब्बास नाम का लड़का था, पीर महल से। क्या उसका आपस में क्या तनाज़ा था? आपस में उनका कोई काम का झगड़ा था, कोई पैसों का लेन देन का था तल। आपके हस्बैंड ने देने थे, उसने देने थे? ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे ससुराल वाले यही बता रहे हैं। तो आपके शोहर ने आपको कभी बताया था कि मेरा झगड़ा चल रहा है? नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो 2 साल पहले सन 18 को उन्होंने मुझे लड़ झगड़ कर घर से निकाला था ना, तो मुझे 2 साल पहले मैंने ला तल्लुक थी। किसने निकाला? मेरे हस्बैंड ने निकाला था, मेरी बच्ची भी छीन ली थी और मुझे खर्चा भी नहीं देता था, मुझे मारता पीटता था, अपनी भाभी को खर्चा देता था, उसके साथ उसके तल्लुकात सही नहीं थे ना, तो वो उसको जो कहती थी वो वैसे ही करता था। तो अब बच्ची किसके पास है आपकी? अब बच्ची मेरी नंद के पास है, अपनी पप्पो के पास है, और वो मम्मी जो मिलने भी नहीं दे रहे और बच्ची को स्कूल में भी नहीं दाखिल करवा रहे, उसका बेफार्म। आपके यानी कि हस्बैंड ने अपनी हयाती में ही जी जी आपको साइड पे कर दिया था? जी जी।
उसने शादी सिर्फ लालच में की थी कि मेरे नाम ज़मीन थी ना। तो अब भी मैं गई थी ना बच्ची से मिलने, तो वो मेरी नंद कह रही थी कि बच्ची के नाम ज़मीन कर दो, बाद में नहीं मिलेगी। कितनी ज़मीन है आपके नाम? मेरे नाम 3 कनाल। 3 कनाल है जी वो कह रहे हैं बच्ची को दे दो। हाँ, जो मेरे अब्बू ने दी है ना मुझे, तो वो कह रहे हैं कि बच्ची का नाम लिख दो, बाद में नहीं मिलेगी। मैंने कहा बाद में कोई और वारस हो जाएगा। तो बच्ची तो आपको भूल गई होगी अब। जी नहीं, वो मुझे मैं मिली थी ना, वो अब मैंने उसे सारा याद कराया, सब वो हर चीज़ बताया उसे। वो बहुत समझदार है, तो वो तो मेरे पीछे पीछे फिरते, वो नहीं आने दे रहे। कितने जालिम है ना, एक माँ से बच्ची को इतनी आप छोटी कोर्ट में नहीं गए इसकी जी, अब मैंने कागज जमा करवाए हैं बच्ची की स्पुर्दारी के लिए? बच्ची की जी मैंने अब घर से वो उसका लाई थी ना पैदाइश सर्टिफिकेट, पहले मेरे पास नहीं थे। हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट और कत्ल की FIR, तो अब सारे कागज मैंने जमा करवाए हैं। तो इंशाल्लाह मैं इधर लाहौर में केस कर रही हूँ उस पर। तो इस सर्दी में आप खुले आसमान तले जी फुटपाथ पे, जी अब मुझे अल्लाह का आसरा नींद है। कैसे आती है? बस नींद का क्या आना है, रात गुजार लेते हैं। नींद आती है इस फुटपाथ पे, आप खुद सोचें। तो ये खाना पीना कहाँ से खाते हैं? खाना इधर लंगर से खा लेते हैं, तो कोई चीज़ जो ज़रूरत की हो वो बाहर से ले लेते हैं, कुछ इधर फ्री में मिल जाते हैं, तो कुछ इधर बांट भी जाते हैं लोग। तो ये कब तक सिलसिला इसी तरह चलेगा? मैंने आज तो लाहौर में सबसे ज्यादा सर्दी है, जी तो आपको सर्दी नहीं लग रही? लग रही है। ऐसे ही अब गुजारा तो करना ही है। मैं कहाँ से अब इतने पैसे लाऊं, मकान लूं, कहाँ से बिल दूं बिजली के, घर का खर्चा कहाँ से करूं? मेरा कोई जरिया तो नहीं है ना कमाने का। ऐसा कोई मामला नहीं कि ससुराल वालों से आपकी सुलह हो जाती, बैठ के मामला सारे तय हो जाते, बेटी भी आपके पास आती? वो ना मेरे ससुराल वालों का ये नजरिया है, लेना उन पे फर्ज है, देना उनको मना है। ये कुलिया उन पे फिट आता है। लेने को तो वो 7 समुंदर पार भी पहुंच जाएंगे, कोई चीज़ लेनी हो, उनको आस हो, कोई उम्मीद हो। देना उनको मना है, कोई उनका चाहे अपना हक ही क्यों ना हो, वो उनको आपके पास अपने रहने के लिए जगह नहीं है, नहीं है। आपके पास किराए का मकान लेने की जगह नहीं है, पैसे नहीं है, जी खाने का आपके पास कोई निज़ाम नहीं है, तो बच्ची आप अपने पास ला के उसे कैसे पालेंगे? उसे भी आप फुटपाथों पे ले आएंगे, वो भिखारी बनेगी, अल्लाह ना करे कल को। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं अपने अब्बू के पास रहूंगी ना, हमारा घर है उधर, जाती घर है, तो जाती जमीन है, घर है, वो बच्ची को लेकर मैं उधर रहूंगी, इधर नहीं रहूंगी। आप लाहौर इसी सिलसिले में तशरीफ लाई हैं कि केस कूस कर सकें? जी, बच्ची के केस के सिलसिले में ही इधर आई हूँ मैं। इधर से लाहौर से वो कार्रवाई, उधर से पुलिस को पैसे दे देते हैं ना, या जो भी वकील होता है वो बिक जाता है उनके हाथों, तो इसलिए असल में मैं आई हुई इस केस के सिलसिले में लाहौर हूँ। आपको उम्मीद है कि बच्ची आपको मिल जाएगी? इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो ये आपसे हस्बैंड से आपकी लड़ाई ना होती जी, तो फिर ये मामला तो नहीं होना था, फिर तो नॉर्मल था ना? नहीं, फिर तो मैं अपने घर में रहना था। मैंने ये बुनियादी वजह मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हस्बैंड से लड़ाई की वजूहत क्या थी? हस्बैंड से मेरा कोई झगड़ा नहीं था, जो झगड़ा करवाती थी उसकी भाभी करवाती थी। मेरे और हस्बैंड का जाती कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। भाभी का कंट्रोल ज्यादा है? जी जी, भाभी ने सारी उम्र का खाया है ना, अकेली थी, तो उसी की शादी हुई थी, सारे घर में उसी की मार मार थी, उसी की बस बस थी, तो अब मुझे बर्दाश्त नहीं करती थी और मेरी बच्ची को भी नहीं बर्दाश्त करती थी। तो मैं बेशक उसे कुछ नहीं मांगती थी ना, अपने पल्ले से खर्चा करके अपना चूल्हा चलाती थी। वो तब भी कहते थे कि इसको घर में नहीं रहने दे। नहीं तो बेटी को अब वो प्यार से पालते हैं, प्यार देते हैं या सख्तियां करते हैं? कोई प्यार नहीं देते। वो सुबह उठते हैं, उसके हाथ में डोल देते हैं, जाओ मोहल्ले से दूध ले आओ, लस्सी ले आओ। बच्ची के जरिए वो भीख मांग कर खा रहे हैं, खुद भीख मांग के खा रहे हैं। वो ऐसा ही भीख मांगने वाला हिसाब होगा ना। देखो ना, छोटी बच्ची है, 3 लोग हैं वो घर में बड़े, तो उनको अपना चाहे दूध हो चाहे लस्सी हो, कोई चीज खुद लानी चाहिए ना। मेरी बच्ची के छोटी के हाथ में डोल क्यों दे रहे हैं? उसको तो खाना भी नहीं खिलाते, सुबह को तो खुद खा पी जाते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपकी जिंदगी में जी। कभी पहले ये लम्हा आया कि आपको फुटपाथ पे सोना पड़ा? नहीं, मेरा जिंदगी में कभी नहीं आया। ये कितने दिन हो गए आपको फुटपाथ पे बैठे हुए? मुझे 1 साल हो गया फुटपाथ पे रहते हुए। इधर ही बैठे हैं? जी, जब से मैं लाहौर आती हूँ जाती हूँ ना, तो इधर फुटपाथ पे ही रहती हूँ। नहीं तो इसका मतलब है कि साल में आप आते जाते रहते हैं? जी जी। कितने दिन रह के जाते हैं फिर चले जाते हैं? कोई कभी 2-4 दिन, कभी हफ्ता 10 दिन, तो जब दिल चाहे फिर वापस चले जाती हूँ अपने गाँव, अपने अब्बू के पास। तो अब्बा को बताते रहते हैं, राब्ते में रहते हैं अब्बा के साथ? जी, अभी भी है मेरा नंबर उनका मेरे पास है, तो मेरा मोबाइल चोरी ना होता तो मेरा उनसे रब्ता रहता।
तो मोबाइल भी इस बाबे हाशिम ने चोरी करवाया, क्योंकि ये जाली पीर है ना, औरतों को कारोबार करता है और भी सारे कारोबार करता है। तो इसने कहा कि इसका पास मोबाइल नहीं होगा तो ये जो डेटा सेव करती है या कॉलें करती है तो नहीं करेगी, फिर इसलिए मेरा मोबाइल इसने चोरी करवा दिया। क्या आपका अपील क्या है वज़ीर आज़म साहब से? मेरी वज़ीर आज़म से यही अपील है कि मुझे मेरी बच्ची दिलाई जाए और मुझे कि जो मेरी हक है मुझे दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, शुक्र है। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, मैं सब्जी मंडी के कोल रहना। देखे आपने हालात यहाँ के? ये हालात जेड़े है ना, ये मैनू 50 साल हो गए वेखण दिया, 50 साल। ये हालात 50 साल हो गए। जुल्फकार वाली भट्टो का दौर सी, उदों भी ये हालात सन। जनरल ज़िया का दौर सी, उदों भी ये हालात सी। जदों मियां नवाज शरीफ का, बीबी साहब का दौर आया, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਤਰ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। इमरान खान गलत नहीं कर रहा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ये झूठ बोल रहे हैं। अब बेहतरी आ रही है दी, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। बेहतरी आ रही। इमरान खान गलत नहीं कर रहे, अल्लाह को जान देनी। ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਤਰੀ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ। इमरान खान अच्छा ही कर रहे, सब पूरा पाकिस्तान अच्छा, बहुत अच्छा काम हो। लेकिन अब जो भी आएगा वो अपना ही अच्छा सोचेगा। इमरान खान अच्छा ही कर रही है, जो भी कर रहे हैं। मैं सिर पे किसी ने तलवार नहीं रखी। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ। तो तू मलांगे सच्ची गल दसना कि अगे नालों काफी बेहतरी आ चुकी है। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀ ਆ। क्या हुआ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। पाक 80 दे बैठे हैं, देखो ये जेड़े ने जो भी अपना खजाना भरना चाहते हाँ जी, बताएं बताएं हैं, भी अपना बताएं 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 बताएं। जुल्फकार वाली भट्टो ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਜਨਰਲ ज़िया ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ, ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੜਦਾ ਸੀ। और लंदन या ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜੱਦਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। आपने? हाँ, राणा सनाव लाया मेरे को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फकार अली पारा। आप मोमन लोग हमेशा सच ही बोलते हैं। कोई सिर ते मेरी तलवार नहीं ਇਹਨੂੰ लेके ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। बोलते जाएं। मोहम्मद जुल्फकार अली पारा कियानी दे हथ रखिया, राहिल शरीफ दे हथ रखिया, कमर जवेल बाजवा दे हथ रखिया। वर्ल्ड कप जिताया मैं। मेरे कोल मियाँ दादा प्यो, मियाँ दादा भरा किसे दा डर। एक दिन पहले वर्ल्ड कप तो मेरे कोल बैठे रहे। तो मंदना ले मैं क्या छिक्का बजेगा, आपसे बताने चाहते छिक्का मरवा के जिताया। इन्हों ने मुड़ के की किया, वसीम अकरम आया, बड़ी दावत हुई, बड़ी पाकिस्तान च दावत, खाना खा रहे खिडारी, वर्ल्ड कप की खुशी। किन्ने जिताना चाहते? इमरान खान ने क्या, मैं तो कदे किसी ने भी नहीं वोट पाया। मैं तो मियाँ दाद ने क्या, मलंग नूं लियाओ, मलंग नूं लियाओ, अही दावत करिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਜਣ ਕਦੇ ਵੀ वसीम अकरम ने पता लगा भाई वर्ल्ड कप मलंग ने जिताया, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ। वर्ल्ड कप मलंग ने जिताया। वसीम अकरम ने आन के मैनू कहा मेरे घर वर्ल्ड कप क्यों जिताया जी? अल्लाह सो मैं हैरान रहा था। अल्लाह दे मैं क्यों? कहता अगले 4 सालों जित के मैं अपने ना कराना है। ये रिटायर हो रहे सन, मैं मार के किसान मेरे दंद तोड़ते, बोली जाओ ना। मेरे दंद तोड़ के तो दौड़ गया। और यार एक मिनट गल कर ले। उड़ के मैं सनिया भेजिया ना खान साहब नूं ते मेरे दंद तोड़ गया। तू क्या इंशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਨੇ? ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ ਭਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਹਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜੀ। ਲਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਣੇ ਡੁੰਗੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, हां मेरे ਰਾਣੇ ਡੁੰਗੇ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਡੁੰਗੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। सब कुछ पैसे ना लिए। ਰਾਣੇ ਡੁੰਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਣਾ ਡੂੰਗਾ, ਇਹ ਗੋਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ।
इमरान खान आया मेरे को मैं बादशाह बनना, मैं क्या बना देने इमरान खान तो बाबा फरीद गया सन। कब की बात है? कब की बात? ये आज तो 22 साल पहले दियां गल्लां ने। नवाज शरीफ मैंने मुर्शद मानता, मुर्शद। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल आप देख रहे थे और इन लोगों को इनके घरों में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जो फुटपाथ पे बैठे लोग हैं और जो पुरस्कार लोग हैं, इनको इनके घर में भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इनके इर्द गिर्द जो माहौल है वो इस कदर खौफ का इस्तारा बन चुका है कि इन्हें घरों से बाहर निकलना पड़ता है, फुटपाथों पे आकर ज़िंदगी बसर करना पड़ती है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।